आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और पर्याप्त सावधानी न रखने पर कैसे ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि तब डेवलप होती है जब हम अपने शरीर को अननेचुरली हॉट एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं। जैसे इन दिनों की गर्मी में अगर हम बिना किसी सहूलियत के, बिना सावधानी रखे अगर एक्सपोज होते हैं और लगातार गर्मी में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई वेगरस एक्टिविटी करते हैं, तो हमें हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए हमें? अगर गर्मी के दिनों में हमें बाहर निकलना है तो खास तौर पर ये बात ध्यान रखें कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो दोपहर यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो घर से बाहर या कार्यालय से बाहर न निकलें। लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो पर्याप्त सावधानी के साथ निकलें, जैसे कि छाता लेकर निकलें या टॉवल गमछा लेकर निकलें और अपने सिर को ढक कर रखें, अपने एक्सपोज पार्ट्स को कवर्ड रखें। पर्याप्त पेयजल अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहें। और अगर लंबे दूरी तक तय करना है आपको, साइकिल से हैं, पैदल हैं, धूप में हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर बाद छाया पे रुकते रहें, पानी पीते रहें, अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखें। लेकिन अगर आपको कोई भी लक्षण आते हैं जो कि हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हैं, जैसे कि अचानक आपको पसीना बहुत तेज आने लगना, मांसपेशियों में क्रैम्प्स होना, घबराहट फील होना, अनईजी लगना, मितली लगना, जैसे कोई लक्षण अगर आते हैं तो आप तत्काल वहीं रुक जाइए। ये अलार्मिंग सिम्टम हो सकते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक के प्राइमरी सिम्टम्स हैं, जिसे हम हीट एक्सर्शन कहते हैं। इस स्टेज को आपने पहचान लिया तो तत्काल प्रभाव से आप वहीं रुक जाइए, छायादार स्थान पर बैठिए, पंखे में जाइए, कूलर में जाइए, एसी में जाइए, पानी ढेर सारा पीजिए, नहा लीजिए, नल के नीचे बैठ जाइए, बर्फ लगाइए, कैसे भी अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करना है। आपके शरीर का तापमान बढ़ गया है, 104 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने शरीर के तापमान को कैसे भी जल्द से जल्द डाउन करें। अगर हम ठंडी जगह पर रहेंगे तो शरीर का तापमान जल्दी कम हो जाएगा। अगर शरीर का तापमान कम होने लगता है तो आप पाएंगे कि आपके लक्षणों में लगातार सुधार होगा और आप किसी इमरजेंसी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार एक्सर्ट करते हुए धूप में जा रहे हैं और आपने इन लक्षणों को, इन अलार्मिंग सिम्टम्स को ध्यान नहीं दिया, तो आपके लिए एक इमरजेंसी स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे। ऐसी स्टेज पर आपके शरीर का पसीना सूखने लगता है, यानी कि आपके शरीर पे पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपकी शरीर एकदम स्किन सूख गई है, लाल हो गई है, आपको लगेगा कि बहुत तेज बुखार आ गया है। और आप ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर पर पसीना कहीं भी ना आए, लेकिन आर्म पिट पे पसीना जरूर आता है। तो यहाँ हाथ रखकर चेक करें, अगर यहाँ भी सूखापन है, इसका मतलब है आपका टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम बिल्कुल फेल्योर हो गया है, आपको पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो कि एक खतरनाक स्टेज है। सिर में दर्द होने लगे और आपको बेहोशी सी आए, मूर्छा आए, चक्कर आए, आप इमरजेंसी स्टेज में हैं। तत्काल प्रभाव से आप ठंडी जगह पर जाइए, पानी पीजिए, नहाइए और जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल सेंटर पहुंचिए, किसी अस्पताल पहुंचिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाएगा, फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाएगा, रिहाइड्रेट किया जाएगा और आपकी जान बचाई जा सकती है। अगर ये सावधानी आपने नहीं रखी और आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं लिया या किसी कारण से अपने शरीर के तापमान को आप नियंत्रित नहीं कर पाए, तो हमारी कोशिकाओं की प्रोटीन्स और एंजाइम्स नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारी वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोपरफ्यूजन होता है, किडनी प्रभावित होती है, लीवर प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता है और हमारे इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होने लगता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बनने लगते हैं, जो कि मल्टी ऑर्गन फेलियर का एक कारण बन सकता है और हमारी अचानक डेथ भी हो सकती है अगर इसको केयरफुली हैंडल न किया गया। इसलिए धूप पे निकलने से पहले
पर्याप्त सावधानी रखें। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग, उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। 11 बजे से 4 बजे तक, जो कि दिन का सबसे गर्म समय होता है, उस दौरान जरूरत न होने पर अननेसेसरी धूप में ना निकलें। उन लोगों को भी सहूलियत रखने की जरूरत है जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज एक्सेट्रा। उनको भी ये खतरा बढ़ सकता है और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है अगर उसने सावधानी नहीं रखी। तो अगर आपको निकलना है, पर्याप्त पानी, छाता और जो बताई गई सहूलियत है वो साथ में रखें, वो ध्यान रखें और कोई भी लक्षण आने पर तुरंत मेडिकल सेवाएं लें और अपना ट्रीटमेंट लें। हाइड्रेट करें, बॉडी के टेम्परेचर को कम करें, इमरजेंसी से एस्केप करें, अपनी जान की रक्षा करें। थैंक यू।